भाई अलग अलग कथा प्रसंग में बात अलग अलग जरूर रखा है, लेकिन हमला एक कांड के बाद ला दूसरा कांड में पुष्ट करना है। बहुत अकन बात है जेन हाँ ये कांड में समझ में नहीं आते, दूसरा कांड में लिखा है तेल ऊ में ला करके पुष्ट करे पड़ते, तो ये जरूरी है। कोई शब्द मल्ला ध्यान देना है, एक ठन शब्द है, मान लो अब लक्ष्मण जी पर बात आते, लक्ष्मण जी पर ता कई जन कथा प्रसंग बोलैया मन है, बोलने वाला मन है, लक्ष्मण जी के बाद जब आइस तो भरत जी के बाद जब आइस, तो लक्ष्मण और भरत, लक्ष्मण के जैन कथा प्रसंग है उनमें बंदऊ लक्ष्मण पज्जल जाता शीतल सुभग बगे सुगदाता रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयउ जज्जाका शेष सहस्त्र शीस जग कारण सोय उतरे भूमि भय टारन और सदा कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर और सदा नहीं सदा सानुकूल रहमों पर, यानी भरत के लिए वंदना प्रसंग में केवल चौपाई के जो 2 पंक्ति होकर प्रयोग करे हैं, लक्ष्मण जी के लिए 4 पंक्ति के प्रयोग करे हैं, याद रखना। लक्ष्मण जी के लिए भगवान रामचंद्र जी है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, राम प्रिय भर की ही 16, लेकिन भरत के जब प्रसंग ऐसे नहीं तो प्रणवो प्रथम भरत के चरणा जासु प्रेम बत जाइन वरना, जासु नेम पर जाइन वरना, राम चरण पंकज मन जासु लुबुत मधुप तजइन पासु। तब भरत पर जेन बात लिखी से भरत है यानी राम प्रेम मूर्ति तनु आही, ऐसे लगते कि जानो मानो लक्ष्मण और भरत के जब हम तुलना करबो तो लक्ष्मण से ज़्यादा भरत के प्रति भगवान के प्रेम है का, इसे लगते कहूँ कहूँ कर यहू बात आते जब भगवान राम और हनुमान जी महाराज के जब मुलाकात पहली हुई कथा प्रसंग में किष्किंधा कांड में, तो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना की हिस, तो ऐसे लाज जथे जानो मानो ये लक्ष्मण से ज़्यादा प्रेम करते का, यानी लक्ष्मण से प्रेम नहीं है भगवान के, ऐसे लग जाते कभू कभू। अब यही है लोगों भ्रमित करे बूता करते। याद रखना लक्ष्मण के साथ जैन भगवान राम के प्रेम हैं। हनुमान जी पर जैन बात बोली बिल्कुल ठीक है, हनुमान जी के लिए बोली सो है तैमम प्रिय लक्ष्मण से दूना किस, बिल्कुल ठीक है, पर लखनलाल जी महाराज के साथ में वो प्रेम कैसन प्रेम है तेन ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, लक्ष्मण पर जैन संबोधन करे है भाई, मंगलाचरण कथा प्रसंग में जो 4 पंक्ति के ऊपर वंदना है ना, 3 समझ में आते हैं, और जैन शब्द के प्रयोग लक्ष्मण पर करे है ना, शायद और दूसरा भाई मन पर नहीं करे है। कृपा सिंधु शब्द लक्ष्मण पर प्रयोग करे बाबा तुलसी है, भरत पर नहीं करे है, याद रखना, या औल शत्रुघ्न पर नहीं करे है, कृपा सिंधु का प्रयोग काबर करे है, यानी जैन उद्देश्य पर भगवान राम के अवतरण संसार में हो है, वही उद्देश्य पर लक्ष्मण के हो है। कृपा सिंधु वैसे रामचरित मानस में देखना गिनती लगा करके 49 बार है, 49 बार है भैया, तेम 39 बार सिर्फ भगवान राम के लिए है, 3 बार सदगुरु महाराज के है, 5 बार भगवान शंकर जी के लिए कहे गए हैं, 1 बार राम और लक्ष्मण दोनों बार, 1 बार सिर्फ लक्ष्मण पर। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण। हाँ हाँ 4 या 5 ऐसे कंफ्यूज मेरे को क्लियर नहीं हुए। हाँ, ये पात्र मतलब भगवान शंकर के लिए एक गुरु महाराज, एक लक्ष्मण, एक राम, एक और 40 हाँ, तो 1 राम और लक्ष्मण दोनों पर संग्रह है।
हाँ 4 हुई से पात्र मन 4 है और एक बार दोनों झन संघरा है, एक साथ आ है, हाँ एक साथ आ है, तो हाँ तो एक साथ आ है। सदगुरु के लिए 3 बार, शंकर के लिए 5 बार, राम के लिए 39 बार, और राम और लक्ष्मण दोनों बार एक साथ 1 बार। हाँ तब मने ये बात, अब सवाल है ये दूना वाले जिन बात हमन चर्चा करत रहें कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो का हनुमान जी महाराज लक्ष्मण से ज़्यादा चाहते, जबकि भगवान समदृष्टा हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रसु गहीन पाप पुन गुंदोसु तदपि करही सम विषम बिहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा, ये भगवान के लिए कहे जाते। तो ये बात लिखे के पीछे जैन भाव है, मानस के जैन भाव है, बाबा तुलसी के जैन भाव है, अपन आप में अनूठा भाव है, याद रखना। लक्ष्मण ला यदि कहा थे लक्ष्मण के संबंध में कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तब एक ठन बात आप मन सामने में रखो, का लक्ष्मण से कम प्रेम करते भगवान राम हैं या नहीं करे? का लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम हनुमान जी महाराज सन करते? ये बात रखो। तो ओकर लिए सीधी सहज बात है, भगवान राम और लक्ष्मण के बीच जैन प्रेम है वो कैसन प्रेम है? तो बंदऊ लक्ष्मण पज्जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भय जज्जा का। राम के निर्मल कीर्ति रूपी झंडल फहराए बर लक्ष्मण डंडा बरोबर आए। और झंडा और डंडा का संबंध कैसन संबंध है? झंडा और डंडा जैन संबंध है, वो संबंध कैसन संबंध है? डंडा खड़ा है तब तक झंडा है, लहरा रहा है, और डंडा कहूँ हटा दे तो फिर झंडा गिर गए। तो ये प्रेम ला आंगिक संबंध कथे, झंडा और डंडा के संबंध है ते आंगिक संबंध है रे, अंग, हाँ समझ गए। आंगिक संबंध, आंगिक संबंध देखो, मान लो कोनो आदमी कहा है ये हाथ से मैं बहुत प्रेम करता हूँ जी, फपथे नहीं फबत हो ही बताओ, ये हाथ से मैं बहुत प्रेम करता हूँ ऐसे कर, ए फपथे का नहीं फबे ना पक्का? तेल कौन काटी काटन देवे? तो एक ठन बूतल करो न भाई, या तो प्रेम करत हो कहा या काटन दे, दोनों नहीं हो सके, है ना भाई, दोनों नहीं हो सके। हम प्रेम करत हो घलो नहीं कही सकन, अब ये काटन धित काटन नहीं देन। एक ठन ऐसे नानू के कोनो ऐसे दहेज चला दे फिर हालत खराब कर दे ओकर जन है। तो मोर के एक मतलब है यही कथे आंगिक प्रेम, एक साथ हमर जन प्रेम है वो आंगिक प्रेम है। हम प्रेम करथन घलो नहीं कही सकन, लेकिन एकर माने कुछ एकर बर नुकसान भी हो तो न हमला बर्दाश्त नहीं हो सके। यही प्रेम लक्ष्मण और राम के बीच में है। बहुत कथा प्रसंग में जिन में आप मला जाने बर मिल ही लक्ष्मण और राम के जिन प्रेम है वो कैसन प्रेम है, तेन प्रेम है। तो एकर से ती लक्ष्मण ते दूना कहे के पीछे भाव ए है कि लक्ष्मण के साथ जोन मोर प्रेम है वो प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम है अलग प्रेम हरे। ओकर बाद यदि कहूँ मैं अगर कोनो प्रेम करता हूँ हनुमान तो वो ते हरस जी और कोनो दूसरा नो है। तो माने कथा प्रसंग के जैन भाव है, कई बार ऐसा आते ना, तब ऐसने जब बात आते तो लोगन मन वही अर्थ के अनर्थ वाली बात होल धरते थे। अनर्थ मत हो, बस याद रखो जोड़े वाला जैन काम है होना चाहिए। दोहा चौपाई जैन है एकर उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अर्थ कहूँ याद नहीं है, नहीं बन पड़ते तो खाले में लिखा है अर्थ, उहिल देख के सोच सोच पढ़ दे बस, बाकी अनर्थ मत हो। कबू कबू बड़ा दुख लागते, बड़ा सज्जन व्यक्ति मन बड़ दिन के कतको दिन के रामायण पाठ करते, हमारे ले कतको ज़्यादा उम्र के है, ता बिन सतसंगन हरि कथा तही बिन मोहन भाग,
मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये कथा प्रसंग ला निकाले रहे भैया, एक जगह सुनत रहा हूँ मैं। है और एक नहीं, मैं भ्रमित माने सोचो कि हो सकते मोर सुने में भूल हो ही कही के औ कान लटे का हूँ। तब मने मोह गए बिन राम पद होई दृढ़ अनुराग, होई दृढ़ अनुराग, होई दृढ़ अनुराग। एक नहीं 17 परत के की वही उहिल खात खात आखिरी तक वो मने कही डरीस, लेकिन न शब्द के प्रयोग करबे नहीं करीस। एक ठन शब्द माने एक अक्षर है छूटीस तेकर कतिक अनर्थ हो गए तेन सोचो आप। हालांकि एक ठन अक्षर छूटे है, न भर है छूटे हो मना, और न भर छूटे ते तत्कच में ओकर कतिक कतिक अनर्थ हो गए तेन सोचो। माने पूरा अर्थ बदल गए, उल्टा हो गए। होई दृढ़ अनुराग है, एकर मतलब हो गए कि मोह गए बिनु राम पद, मोहनी की तब हो राम के पद में अनुराग हो गए। जबकि हकीकत ये कथे कि मोह गए बिन राम पद हो दृढ़ अनुराग। यदि राम के चरण में आप ला दृढ़ अनुराग चाहिए तो मोह ला जाना जरूरी है। अब मोह जाते भैया, मोह भागते भर जाते और जाते ते तो हुआ थे ओकर कामे हरे ना, जही ते एक दिन आबे करियो। तो याद रखो कि वो ऐसे उपाय करो कि वो आच मत और नहीं आए ते कर बर दृढ़ अनुराग की आवश्यकता है। आप सत्संग में लगे रहो, और जब तक आप सत्संग में रहो याद रखना मोह आपके तीर में नहीं ओधे, वही पार रही है पार नहीं आए। कम से कम ये कुरिया के पार तो आ ही नहीं सके वो जतका जन हो भाई। यहू तो सत्संग के एक उदाहरण हो सकते। अब ये सत्संग के उदाहरण जब तक आप मन यहाँ हावो हम हावन तब तक के कोनो ध्यान ओढ़ार के नहीं है, वो यहाँ खुसर नहीं सकत है। मोबाइल के घहेल बंद कर दे हूँ बड़ बेले पदोवत रही तेकर सेती। हाँ है ना, यहू नमूना है ना। ये रथे तब तक के अच्छा डिस्टर्ब करते थे, बीच बीच में गोठियात रहे बढ़िया है ना। ता भले वो मोबाइल में वो आवत हो ही वो हम है ना, साइलेंस में है, साइलेंस में है, लेकिन कम से कम चलत है तब तक के यहाँ तक के ओकर आगमन नहीं हो सके। सबके साथ है, हमारे बात नहीं, सबके साथ में ये बात है। तो जैन दिनचर्या आपके साथ में है, परिवार के साथ में, ये सब चलते थे। पर याद रखो मानस के एक एक शब्द बात अभी बहुत कन चली, और प्रयास मर ये रही कि कहीं भी बात लाप बोलना है तो आप दमदारी से रख सको, याद रखना। और सबसे बड़े सूत्र तो मैं आप मतलब यहू दे दूँ या यहू बता दूँ, निवेदन कर दूँ आप मन से, कभू आप मन हाँ अपन करेजल छोटे करके भर मत बोलना ना, बता दे मैं। दमदारी से बोलना, जो भी बात रखो आप दमदारी से बोलना। और दमदारी कब ही? जब आपके पास में ये जानकारी रही तब। जब तक जानकारी नहीं रही आप दमदारी से नहीं रख सको, है ना। जैन भी बात कहो आप दमदारी के साथ बात रखो, डराना भर मत। अपन आगू में कबू कबू होते हमर ले ज़्यादा जानकार हरे, ऐसे कहीं हम जानत रहथन ना तो बैठी तहन पोटा काँप जाते है ना। तो कबू कबू हम कथन पाछू ढार बैठते हैं, एढ़ार आते होते हैं आगूम झन बैठ, लेकिन वो आगूम भी बैठ गए तो हमारे गुरु जी के कहना रहा है, हाँ बाज गए है ना भाई। तो हमारे गुरु जी कहना रहा है, बेटा सामने वाला जो बैठा है वो कुछ नहीं जानता, ये समझ के बोलो मैं जानता हूँ। यहाँ पे आपके स्वाभिमान सामने आना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अतका बेर बर आप मन स्वाभिमान ल बचा कर रखो, अतका बेर आपके गर्व है तेन गर्व। अहंकार के भी जीवन में आवश्यकता है, लेकिन कल्याणकारी हो, याद रखना। जीवन में अहंकार के भी जरूरत नहीं, इसे बात नहीं, अहंकार के भी आवश्यकता पड़ते, लेकिन वो कल्याणकारी हो, काकरो जीवन के कल्याण कर सके, तब वो अहंकार सार्थक है। हाँ उसको बेरते कोनो काकरो साथ अनिष्ट होते, अब अनिष्ट होते तेल देख के अरे नहीं भैया हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मर जाई बेचारा। उत्का बेर और सामने ला और ला के सामने वाले के साथ डट के मुकाबला कर, तब हो सकते सब काम। तो हमारे के एक मतलब है कि जैन भी बात रखना है वो आप बहुत दृढ़ता के साथ में रखो, और दृढ़ता के साथ में आप तब रख सकते हो जब अच्छा तरीके से जानकारी रही और
बस फेर कहत हूँ और जब जब बैठूँ तब तब कहूँ, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्वाध्याय। मानस ग्रंथ आपके पास नहीं हुई तो हमन उपलब्ध करा देबो, हो गए है ना। लाओ भैया, क्यों लाल लागी ये ग्रंथ आओ, हवे ना, हाँ वो सब उपलब्ध हो जाई है ना। पर अध्ययन जरूरी है, अध्ययन करो और एक लगातार पढ़ते रहो ना, कोई बात नहीं है, रोज एक कनी पढ़ो है। हाँ बोलो ना। वो अलग है, वो प्रसंग अलग हट के है, ओकर से वाला में नहीं डाले हो। मोह ही है ओकर जीवन में, परिक्रमण से हट के है वह, है ना। वो परीक्षा ले है वो परीक्षा लेके भगवान ला जानना चाहते नहीं। मोह हरे लेकिन ओकर अलग हरे, कर्मन से हट करके उनके जीवन आंशिक मोह है वो, यानी वो है ये जानना चाहत रही से। सबसे पहली गलती वो करे है कि जयंत है कौआ बने हैं, और कौआ बने के बाद में सीता चरण चोंच हति भागा। कौआ मन कहाँ चोंच मारते, ऊपर में, उनकर प्रयास रहते ऊपर में मारते, सिर में चोट मारते, पाम चोंच मारिस। वो तू ही करल जान डरिस ना, भगवान तू ही करल जान डरिस। ये असली कौआ नो है, असली कौआ होतीस नहीं तो वो मुड़ी में चोंच मारतीस। ये खाले पैर में चोंच मारत है, माने कुछ जानना चाहते, ये असली नो है। वो ईर्ष्या बस है, बोला नहीं कहे जा सके। माने वो सिर्फ माने वो रहा तो ये कैसे करते, रहा तो ये कैसे करते, ये जानना चाहत रही से वह। हाँ वो जाने थोड़े, अरे ईर्ष्या बस कि इंद्र के पुत्र ने भाई, अब इंद्र के माने पहली के ना दाई दादा के जेन व्यवहार है तेन लैका मन में ताबेज करते ना, वही चे ना। हाँ कौआ प्रवृत्ति भैया, वो नीचे नहीं मारे कभी, हाँ सर में ही मारी है, ऊपर मतलब देख के ही मारी, वो नीचे नहीं मारे। माने दूठन बर्तन में ते रख समान ते है, अच्छा कीमती खाना अगर कहूँ ते थाली में रखे हस, और एक ठन थाली ऊपर में है जब भले कीमती मत रहा है, लेकिन वो नीचे के नहीं मारे, ऊपर के मारी। प्रयास करके देखना, कोशिश करके देखना। हमने इसने प्रयोग करन, हमन भैया सन हमार धुरंधर भैया रहे तो हमन ऐसा प्रयोगे करन। हमन एक घाव कौवल धरलिस, एक आँख एक आँखी नहीं रहा कथे लीलार चलतो धरथन कही के, और दोनों आँखी रहा सलामत, कैसे कथे लीलार ऐसे कही के। तो वो कहिस कि नहीं, एक नयन करे तजा भवानी, माने एक दृष्टि करिस। दृष्टि दो नहीं होना चाहिए, दृष्टिकोण हमारा दोहरा नहीं होना चाहिए, दृष्टिकोण एक हो। दो जरूर हैं पर दृष्टि एक होना चाहिए। हम एक देखें, देखने का तरीका जो है वो एक हो। एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, हम ब्रह्म को दो स्वरूप में नहीं देख सकते, एक है वो। और ये जयंत के उसने हरे, ये राजा के लड़का राहत कैसे करते ये, तो मने ये स्थिति नहीं आना चाहिए। भगवान ला जानना है तो जाने के जिन तरीका है वो तरीका के हिसाब से जानो है। और अब एकर तो सूत्र अब भाई हर ब्रह्म के अलग अलग वेद मन में सब अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं जी, है ना। तो सीटी बाज गए तब यही कर समाप्त करबो का, ठीक। और फिर जैसे निर्देश, बोल सियावर रामचंद्र की जय।